बच्चों, let's read the question. The question says that answer the following. Arrange the following hydrides of group 16 elements in the decreasing order of their acidic strength. और हमें यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम देखते हैं पहले दैट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक कैरेक्टर इज समथिंग जो एक एलिमेंट अपने H प्लस आयन को लूज करने के बाद एक स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो दिस डिफाइंस टू ease of releasing H plus ion और क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं डोनेटिंग H प्लस आयन। वो डोनेट करके पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो डोनेट करने के बाद दैट इज H प्लस आयन को डोनेट करने के बाद जो अपने स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो उसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एसिडिक strength is directly proportional to atomic size। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, H प्लस लूज वो ज्यादा कर पाएगा दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हम देखते हैं हमारे जो एलिमेंट्स गिवन है उनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इजीली अपना H प्लस लूज कर पाएगा। तो हमें जो एलिमेंट्स गिवन है उसके स्ट्रक्चर को हम साथ ही में ड्रॉ कर लेंगे। हमारा पहला जो है वो है H2O। सो H2O लुक्स लाइक दिस, HO एंड H। नाउ जो हमारा सेकंड है वो है H2S। सो H2S इज S सराउंडेड बाय 2H एटम्स। एंड हमारा थर्ड है जो वो है H2Se and it looks like this, S surrounded by 2H atoms। now हमारा फोर्थ है वो है H2Te। H2Te looks like this, Te surrounded by 2H atom। now यहाँ पे होगा क्या, whenever in a group 16 element जो हमारे होंगे that is ऑक्सीजन पहले आता है, देन हमारा सल्फर आएगा, फिर हमारा सेलेनियम एंड देन टेलुरियम आता है। जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, so whenever we go down the group, तो क्या होगा, हमारा जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो हमारा एटॉमिक साइज यहाँ पे बढ़ रहा है ड्यू टू एटॉमिक साइज जो हमारा बढ़ रहा है इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होगा, जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की टेंडेंसी होगी H प्लस को लूज आउट कर देने की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये अगर इसका साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये जो होगा यहाँ पे वीक बॉन्ड होगा, और वीक बॉन्ड की वजह से ही जो H प्लस लूजिंग टेंडेंसी है वो बढ़ने लगती है किसी भी एलिमेंट की। तो जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम देख सकते हैं इफ वी गो आर गोइंग डाउन द ग्रुप, तो हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग वन बाय वन। तो हमारा जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स गिवन थे उनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा इट विल बी H2O, बिकॉज ये सबसे ऊपर है इन द ग्रुप, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी ड्यू टू इट्स एटॉमिक साइज जो कि बहुत छोटा है। उसके बाद होगा H2S, देन उसके बाद H2Se, उसके बाद लास्टली H2Te ड्यू टू इट्स हाई एटॉमिक साइज, और वी कैन से लार्ज एटॉमिक साइज। तो दिस इज द रीजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।